Hello friends, welcome to our channel Study Basic 24/7. In this video, we will do some more important sums of cylinder and hollow cylinder of ICSE class 10 maths. In my previous video, we have discussed basic concept and their formulas and some important sums. So let's start my video without getting late. The first question is a cylindrical container with a diameter of base 42 cm contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension 22 cm, 44 cm and 10.5 cm. Find the rise in level of water when the solid is submerged. ठीक है, सबमर्ज करना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर कंटेनर है जिसका बेस 42 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो हम रेडियस उसकी बात करें जस्ट हाफ हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, की गई है कि एक छोटे छोटे से आयरन की रेक्टेंगुलर शेप की सॉलिड आयरन डालनी है जिसमें उसका जो इन्होंने डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन में हमेशा इस तरीके से जो अगर लिखा जाए तो समझ लीजिए ये पहला एल है यानी लेंथ, दूसरा विड्थ है और तीसरा हाइट है। ठीक है, ये चीज होती है। तो इसको जब डाला गया तो फिर पानी का लेवल कितना ऊंचे उठा। तो आपने ये चीज नोटिस की होगी, जैसे आपके घर में जैसे आप लोगों ने कभी कभी आइस क्यूब डाला होगा अपने ग्लास में, देखा होगा जैसे आप छोटे छोटे 2-4 आइस क्यूब डालते हो तो थोड़ा सा पानी का लेवल उठता है। तो इट मीन्स वो अपना एरिया कवर करता है, मतलब वो कैपेसिटी उसकी जो होती है वो अपना वॉल्यूम कवर करता है, तो उतना ही वो उठ जाता है पानी। तो उसी को हम इट मीन्स जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे सबमर्ज करने के तरीके क्वेश्चन आया और जैसे कभी ओवरफ्लो हो जाएगा यानी कुछ पानी गिर जाएगा या कुछ लेवल राइज कर गया, तो इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, वो वॉल्यूम जानना चाहता है। ठीक है, क्योंकि अगर जितनी भी चीजें अगर उसमें डाली जाएंगी तो वो अपना वॉल्यूम यानी अपना पूरा एरिया अपनी जितनी भी उसकी हाइट होगी वो कवर कर लेंगी। और आपको पता है एरिया किसी का और हाइट अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे इसको जानना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अब यहाँ पे राइज कितना करेगा, तो उसके जानने के लिए पहले हम डायमेंशन जैसे दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है तो 22 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये चीज दे रखी है। अब इसको अगर हम वॉल्यूम, ये कितना हो गया, यही इतना तो पानी राइज करेगा, इतना ही तो लेवल उसका बढ़ेगा। तो ये अब हम हाइट एच मान लेते हैं, यानी जैसे ये एच जैसे देखो यहाँ पे लिख रखे हैं, तो ये इसकी हाइट मान लेते हैं कि एच है। तो अब हम बात करेंगे कि कंटेनर के अंदर पानी कितना आ सकता है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये चीजें इक्वल हो जाएंगी इसकी। तो इसको पाई आर स्क्वायर एच है, तो आप देखिए 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 21 दे रखी है यहाँ पे, रेडियस मल्टीप्लाई बाय 21, हाइट कितना दे रखा है नहीं पता तो हम एच मान लेंगे। इधर हमें क्या दे रखा है 22 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाय 10.5, इतना ही जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही इसकी हाइट है, यानी उतने ही ये राइज करेगा, पानी राइज ही जानना है इसमें। तो हम यहाँ पे इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो हम डायरेक्ट अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ये हमें पता है ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इधर हम भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 10.5 डिवाइड बाय, एक मल्टीप्लाई और 7 लग जाएगा क्योंकि 7 नीचे है, डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है, अब यहाँ 22 से 22 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 3 जा कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये 3.5 कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 7 2 जा और 7 3 जा, ये कुछ वैल्यू बचेंगी। तो जो इसका आंसर आएगा हाइट वो 7/3 आ जाएगी। ये हाइट हमें पता चल गई। ठीक है, और हमें क्या बताना था, हाइट ही तो बतानी थी, तो बस ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 होल 1/3। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो और मैं यहाँ पे फिलहाल 100 मान के सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर डिक्रीज बाय 20%, यानी एक जो रेडियस है सर्कुलर सिलेंडर का वो डिक्रीज हो जाता है, कितना 20% रेडियस उसका, तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है 10%। तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज। तो हम क्या करें, इसको पहले तो हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 100 मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक्स से भी सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है, वो कमेंट में आप डाल दीजिएगा अगर एक्स से सॉल्व करके जानना है। चलिए अभी मैं फिलहाल कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन इजी पड़ेगा 100, तो मैं मान लेता हूँ कि रेडियस भी 100 रहा होगा, ठीक है, और हाइट भी 100 रही होगी, ये चीज हमें पता चल गई। अब हम इसका फार्मूला अगर यूज करेंगे तो क्या होता है, हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच, और आर कितना है 100 इंटू 100 इंटू 100, हाइट भी एच है, ठीक है। तो ये नया जो जो पहले पुराना था वो इतना हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं 100 क्यूब पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये पहले का वॉल्यूम हो गया। नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो पहले राइट रेडियस कितना है 100 मैंने मान रखा है, लेकिन वो क्या हुआ डिक्रीज हो गया 20%। डिक्रीज का मतलब क्या हुआ, कम हो गया। तो जैसे अगर हम दो तरीके से इसको डायरेक्ट 100 का 80% भी निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 20% अगर डिक्रीज होगी तो 80% बचेगा, ठीक है, और नहीं होता तो 100 का 20% निकाल लो तो 20 आएगा, उसको 100 से 20 को माइनस कर दोगे तब भी 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो ये आपका नया रेडियस हो गया, ठीक है। नया रेडियस कितना हो गया 80 सेंटीमीटर, और हाइट 10% इंक्रीज कर दी गई है। तो हाइट देखिए, यानी जब कोई भी चीज मैंने बताया कि अपने आप में 100% होती है तो इंक्रीज की गई 10%, तो क्या हो जाएगा 120% हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होता तो 100 का 10% निकाल के ऐड कर दो, तो ये जो हो जाएगी हाइट हो जाएगी 110 हो जाएगी, ठीक है। 100 मैं बता देता हूँ, 100 का 10% जब आप निकालेंगे इसको, ठीक है, जैसे ये कट गया तो 10 आएगा, तो 100 में जैसे ये 10 इंक्रीज हुआ तो ये बढ़ जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी 110। तो यही मैंने हाइट लिख दी। तो हमें अब नया एरिया भी पता, तो मतलब नई हाइट भी पता चल गई, नई रेडियस भी पता चल गई। तो अब चलिए वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पाई इंटू 80 इंटू ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आगे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6400 80 मल्टीप्लाई बाय 110 इंटू पाई, ये चीज आ जाएगी। इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0 0 0, हम तीनों जीरो लिख देंगे, फिर 11 4 जा 44, और 11 6 जा 66, और 66 और 4 कितना आ जाएगा 70। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर देखो रेडियस डिक्रीज की गई थी वो बढ़ाया गया था। तो पहले का रेडियस देख लेते हैं, आपका रेडियस देख लेते हैं। पहले का वॉल्यूम कितना था, अब ये भी आप सेंटीमीटर क्यूब लिख दोगे, ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले देखिए 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो लग जाएंगे पाई, ठीक है, और माइनस यहाँ 74 3 जीरो लग जाएंगे, ये भी आपका पाई है। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि चेंज कितना हुआ, ठीक है। तो ये चेंज जो आएगा देखिए यहाँ पे, जैसे आप देखिए लास्ट के 3 जीरो, जैसे यहाँ भी है 3 जीरो, यहाँ भी है, तो हम लिख लेते हैं 3 जीरो पहले। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से 10 में 4 कट करेंगे तो 6 आएगा, यहाँ 9 आप ऐसे डायरेक्ट लिख लोगे। फिर यहाँ जो बचेगा ये बचेगा 9, और 9 में 7 कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो 29,06,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हमें पता चल गया चेंज। अब हमें लेकिन परसेंटेज चेंज जानना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए क्या होता है, देखो इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ इतना, ठीक है, और पहले ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हम इसको इंक्रीज वॉल्यूम इतना हुआ 29,6,000 डिवाइड बाय, और पहले का वॉल्यूम कितना था ओरिजिनल वॉल्यूम, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, ये भी पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट और मल्टीप्लाई बाय 100 लगाते हैं, ठीक है। यहाँ जीरो, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो 3 जीरो है ये ऑलरेडी यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 29.6% आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 29.6%, ये पहले का आंसर है। अब CSA जानने के लिए यानी कर्व सरफेस एरिया जानने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। अब CSA हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, क्योंकि परसेंटेज चेंज उसका भी जानना है। तो जैसे ये आपको किया गया ये अब आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, सेकंड का आंसर आप लोग खुद निकाल लीजिए। जैसे मैंने बताया था सेम वही प्रोसीजर करना है। पहले आप 100 आप मान लीजिए 2 पाई आर एच में, ठीक है, 100 दोनों को मान के उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप फिर से 20% बढ़ाएंगे। देखो दोनों का लिखा हुआ है 100, यहाँ पे मैंने इसको पहले लेट कर लिया था, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पे पहले एक बार इसको 2 पाई आर एच पे रख दोगे, फिर इसको रख दोगे, जो वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट करके और ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया पे आप निकाल लोगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे तो बताना कमेंट में, हम इसको सॉल्व करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो ला करके। जो भी डाउट हुआ करे तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दिया करिए, तो उसमें से हम उसको सॉल्व करा के बता देंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिनिमम लेंथ इन सेंटीमीटर करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर of the thin metal sheet required to make a hollow and closed cylindrical box of diameter 20 centimeter, height 35 centimeter, given that the width of metal sheet is 1 meter, and also find the cost of sheet at the rate of 56 per meter। ठीक है, फिर बाद में कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड। हमें एरिया ऑफ मेटल शीट भी बतानी है। कब बतानी है? जब उसका 10% हम वेस्ट कर देते हैं कटिंग में या ओवरलैपिंग में। तो ये चीज हमें गिवन है। हाइट क्या दे रखा है? हाइट आपका दे रखा है 35 सेंटीमीटर। चलिए हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, रेडी करते हैं। हाइट 35 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और रेडियस कितना? बेस देखिए यहाँ पे वेस्ट का रेडियस देखो, यहाँ पे डायमीटर है तो रेडियस हम इसका कितना मान लेंगे? 10 सेंटीमीटर मान लेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। मान क्या लेंगे? मतलब गिवन है इन्फॉर्मेशन, ये चीज पता है। अगर हम बात करें कि विड्थ ऑफ मेटल शीट, तो मेटल शीट यहाँ पे 1 मीटर लिख रखा है, लेकिन आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो हम क्यों ना इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। तो हम क्या लिख सकते हैं? विड्थ ऑफ मेटल शीट, तो ये 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो गया। ये सारी चीजें हमें पता चल गई। तो देखो इसमें क्या है कि हमें जानना क्या है कि जैसे एरिया ऑफ मेटल शीट अगर जितना होगा वही टोटल एरिया ऑफ द बॉक्स होगा, क्योंकि जो एरिया मेटल शीट यानी मेटल शीट से ही तो इसको कवर करना है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है नियरेस्ट होल नंबर ऑफ द थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ हॉलो एंड क्लोज सिलेंड्रिकल बॉक्स। तो हमें एक क्लोज सिलेंड्रिकल बॉक्स बनाने के लिए तो इतना एरिया चाहिए, क्योंकि क्लोज रखना है। ओपन होता तब तो हम कर्व सरफेस एरिया यूज करते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है? क्लोज लिख रखा है। तो इट मीन्स हमें क्या चाहिए उसके अंदर? मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मेटल शीट रिक्वायर्ड, अब एरिया इसका मेटल शीट क्या होगी? रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी, तो लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगी। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर कॉमन लेके H प्लस आर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने बता रखा है कि कैसे आता है। अब यहाँ पे लेंथ तो हमें नहीं पता, लेकिन विड्थ पता है। विड्थ कितना है? 100 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे L इंटू 100 सेंटीमीटर और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई कितना है? 22/7। और आर की वैल्यू हमें देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और हाइट इनको ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। 35 और प्लस 10 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब यहाँ इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ इसको कट करोगे तो 10 10 जा चला जाएगा, सॉरी 10 10 जा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको और अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 5 जा और ये 5 9 जा। ठीक है, ये आ जाएंगे तो 22 और मल्टीप्लाई बाय 9 और डिवाइड बाय 7। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 28.28 सेंटीमीटर आएगा, जो कि नियरेस्ट होल नंबर में कहा गया है, तो ये 28 सेंटीमीटर में लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये नियरेस्ट होल नंबर हो जाएगा। अब हमें जानना है एरिया ऑफ मेटल शीट। एरिया ऑफ मेटल शीट, तो देखो लेंथ भी पता चल गया और हाइट भी पता चल गई, ओ सॉरी लेंथ और विड्थ पता चल गई है। तो एरिया आप जब जानना है उसका तो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ अगर हम करेंगे तो लेंथ कितनी है? 28 सेंटीमीटर और विड्थ 100 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा। ठीक है, अगर हम इसको, क्योंकि अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ सीट एट द रेट ऑफ 56 पर मीटर, तो हम क्या करेंगे? इस 2800 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम ये आएगा मीटर 0.28 मीटर स्क्वायर। अब ये कहेंगे कि आप लोग सोचेंगे कि ये कैसे आ गया, तो देखो होता क्या है कि देखो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अगर हम सिर्फ सेंटीमीटर लिखा होता तो हम सिर्फ 100 से डिवाइड करते, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से डिवाइड करेंगे। क्यूब लगा होता तो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई से डिवाइड करते। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, ये मैंने बता दिया 0.28 मीटर की कैसे आया, तो वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे 1 मीटर की कॉस्ट है वो 56 है, तो 0.28 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल सा। तो
56 मल्टीप्लाई बाय 0.28, क्योंकि एक की पता थी तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15.68, ठीक है, 15.68 ये आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो टोटल सीट जानना है, तो टोटल सीट के लिए हम क्या कर देंगे, इसको मान लेते हैं टोटल सीट जो है, टोटल सीट x है, टोटल सीट अगर x है तो x माइनस 10, हमें पता है क्या होता है, इन्होंने कहा कि 10% वेस्टेड और कटिंग में निकल जाता है, तो क्या बचेगा, ये चीज हमें जाननी है। तो सीधी सी बात है कि x अगर था उसमें से अगर हम 10% निकाल देंगे तो कितना निकालेंगे, x में से 10% निकालेंगे, x का 10%, यही तो निकलेगा, ये चीज निकल जाएगी। और उसके बाद वो कितना हो जाएगा, 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, क्योंकि इतनी तो हमें नीड ही है। इसके बाद एक्स्ट्रा हमें इतनी चीज मंगानी पड़ेगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये फर्दर सॉल्व करने पे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x माइनस, ठीक है, x माइनस 10 x बाय 100 इज इक्वल टू 2800। इसको और ऐसे देखो, ये 100x में से ये निकल जाएगा, जैसे इसको और यहाँ पे देखिए, मैं स्पेस नहीं है तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, देखिए 100 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x, और 100x में से 10x चला जाएगा तो 90x बचेगा, तो हम लिखेंगे 90x बाय 100 इज इक्वल टू 2800, ठीक है। अब ये चीज हो गई, यहाँ ये इधर मल्टीप्लाई में, लेकिन हम यहाँ चाहें तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये चला जाएगा इधर, तो 2800 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 9, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा कुछ 3111 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना आएगा 3111 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी इसमें लेंदी टर्म्स यूज किए गए थे, तो उसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे हम फिर कुछ और इम्पोर्टेंट सम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।